नमस्कार साथियों। मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे। मैं एक सेल्फ हेलिंग कोच हूं और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं प्रवीण सर, जो लोगों को एनएलपी सिखा रहे हैं और पिछले कई सालों से अपने बहुत सारे मित्रों को, दोस्तों को और अपने क्लाइंट्स को इन्होंने बेनिफिट दिला चुका है, जो एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं और बहुत सारे जो उन्हें प्रॉब्लम है, बीमारियां है, उससे एनएलपी के द्वारा वो हील हो चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्रवीण सर से कि कैसे वो एनएलपी के द्वारा लोगों को हील करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ में अपने समाज को भी स्वस्थ रख रहे हैं और एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। तो नमस्कार प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कीमती समय निकाला और यहाँ पे मैं कुछ जानना चाहूँगा आपके बारे में और कैसे आप हील करते हैं लोगों को, उसके बारे में। नमस्कार नमस्कार सर। चलिए, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू। तो सर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है अपने टीम से कि लोग अपनी नकारात्मक सोच और पुराने व्यवहार पैटर्न को बदलने में क्यों अटक जाते हैं, यानी कि वो चाहते हैं बदलना लेकिन वो बदल नहीं पाते हैं। और क्या एनएलपी के द्वारा इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अपने नकारात्मक सोच या पुराने व्यवहार को बदल सकता है एनएलपी की मदद से। एनएलपी में बहुत सारी तकनीकें बताई जाती हैं जिसके मदद से वो अपने पुराने सोचने के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं और उसके जगह पे नए पैटर्न को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। ठीक है। तो क्या और उस केवल इच्छा शक्ति से ही संभव नहीं है अपने पुराने पैटर्न्स को बदलना। उसके लिए उनको समझना होगा कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ही काम करके अपने पुराने पैटर्न्स को, जो कि नेगेटिव पैटर्न है हमारा या लिमिटिंग बिलीफ से, उसको बदल सकते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सर। जानना लोगों को जरूरी है कि किस तरह से कॉन्शियस माइंड काम करता है और किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड कर काम करता है। और हमारे जो भी पैटर्न्स हैं, हमारे जो भी बिलीफ्स हैं, हमारे जो भी निगेटिव व्यवहार है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं डीपली इंस्टॉल्ड है। और बहुत दिनों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का निगेटिव प्रोग्रामिंग हुआ है। जब हम लोग इस टेक्निक को लोगों को बताते हैं, करवाते हैं, एनएलपी में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिसके मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फिर से वहां पे नया प्रोग्राम्स डाल सकते हैं जो कि आपका पॉजिटिव प्रोग्राम्स होगा, आपके लाइफ में आप ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा। तो सर, कोई एक छोटा सा ट्रिक होगा, टेक्निक होगा जो आप शेयर करेंगे पब्लिक साथ में, तो और अच्छा लगेगा इन लोगों को भी, जिससे वो निगेटिव बातें को भूल जाए। तो क्या ऐसे कोई फार्मूला बता सकते हैं आप? देखिए सर, उसमें एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है हाँ हाँ। जी अपने सर। माइंड को प्रोग्राम कर दें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उनको इस टेक्निक पे काम करना होगा और लगातार काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को डिलीट कर सकते हैं और उसके जगह पे पॉजिटिव थॉट पैटर्न को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एनएलपी में बहुत सारा टेक्निक है। पहला टेक्निक है रिफ्रेमिंग। ठीक है। जी दूसरा टेक्निक है विजुलाइजेशन। तीसरा टेक्निक है एंकरिंग, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो बिल्कुल। रिफ्रेमिंग में क्या करते हैं कि हमारा ये जो सोचने का पैटर्न है उसको हम लोग रीफ्रेम कर देते हैं। यानी हम जो चश्मा लगाए, मान लीजिए हम लोग ग्रीन चश्मा लगाए, उससे दुनिया हमें ग्रीन दिखेगा, हरा हरा दिखेगा। बिल्कुल सर। लेकिन हम अपने चश्मे को बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर ब्लू चश्मा लगाते हैं ग्रीन की जगह पर, क्या हो जाएगा? दुनिया ब्लू दुनिया दिखेगी। ब्लू दिखने। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। हमारा थॉट पैटर्न भी उसी तरह से है। जरूरत है चश्मे मान लीजिए बदलने कि का, ना कि दुनिया को बदलने की जरूरत है। ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बदलाव बिल्कुल, करना है तो अपने आप अंदर अपने, बदलाव करना है। बिल्कुल एक कहावत है ना, बदले नजर को बदलोगे तो नजारे बदल सारे जाएंगे। बदल ठीक। जाएंगे। इस बिल्कुल। तरह से एक कहावत है। ठीक है। तो इस तरह से एक कहावत है। ठीक है। तो, 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 तो हमारा थॉट पैटर्न भी उसी तरह से है।
हम बिल्कुल लोग क्या सर। करेंगे कि हमारा जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, सबसे पहले उसको क्या करना है, उस थॉट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है कि हमारा पैटर्न क्या है, उसको लिखना है। नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका क्या है, उसको लिखना है। उसके जगह पे आपको रिफ्रेमिंग करना है, इसके जगह पे नया थॉट पैटर्न डालना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग ये मान के बैठे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती तो कभी नहीं आएगी। उसके जगह पर वो अपना थॉट पैटर्न बदल करके ये बोल सकता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं इंग्लिश किस तरह से सीख सकता हूँ। राइट उनका राइट। थॉट पैटर्न बदल करके उनके माइंड को रिफ्रेम करेंगे कि आप इंग्लिश को सीख सकते हो। और बहुत लोगों को इस दुनिया में इंग्लिश नहीं आती है, या कोई भी लैंग्वेज, जैसे कोई फॉरेन का आदमी है, उसको हिंदी नहीं आती, स्वाभाविक है। उनके यहाँ हिंदी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, और बिल्कुल हमारे यहाँ इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो ये नेचुरल है। लेकिन हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। पुराना थॉट पैटर्न क्या था उनके माइंड में इंस्टॉल, वो था इंग्लिश मुझे नहीं आती है। उसके जगह पे हम नया थॉट पैटर्न डाल दिया कि आप मेहनत करके इंग्लिश को सीख सकते हो। ये लर्नेबल लैंग्वेज है, सीखने वाला भाषा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में जीरो थे, लेकिन प्रैक्टिस करके, समय दे करके उन्होंने इस लैंग्वेज को लर्न किया। आज के डेट में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। बिल्कुल इस तरह से हम क्या करेंगे, रीफ्रेम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पे हमें सर ने बताया कि हमें रिफ्रेमिंग करके हम अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, और जहाँ पे हम नकारात्मक हो रहे हैं वहाँ हम पॉजिटिविटी ला करके अपने को बदलाव में ला सकते हैं। सर हम सुने हैं कि अपने एनएलपी के द्वारा अगर हम प्रयोग करते हैं, तनाव, चिंता और जो मानसिक समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, उससे भी हम निजात पा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% सही है सर। सबसे पहले हमारे अवचेतन मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, नेगेटिव थॉट्स, निगेटिव भावनाएं हैं। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जो कि पेनफुल मेमोरीज है, जो इवेंट्स पास्ट में बीत गई है। ठीक है, लेकिन उस मेमोरीज को हमारा अवचेतन मन अभी भी इंस्टॉल करके रखे हुए है। वो हमारे अवचेतन मन में फाइल के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है। बिल्कुल जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल है, हर्ट है। कोई ऐसा इवेंट आपके आपके जीवन में, कोई ऐसी घटनाएं घटी है जिस जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है, बहुत सारे ग्रीफ हैं, गिल्ट हैं। ओके सर। बहुत सारे लोग आपके कहते अवचेतन हैं। मन में अभी भी पड़ा हुआ है, और उस वजह से आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उस हर्ट, ग्रीफ, गिल्ट, पेनफुल मेमोरीज जो कि आपके पास्ट में घटित हुआ, वो घटनाएं आपके पास्ट में घटित हुई है, लेकिन अभी भी उस घटना को पकड़ करके आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में जी रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कॉज कर रहा है वो पास्ट इवेंट्स। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पास्ट पेनफुल इवेंट्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। एनएलपी में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक हम लोग करवाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक्सरसाइज है सर यहाँ पे मैं जिसके जानना माध्यम से चाहूँगा। हाँ जी उस सर। पेनफुल इवेंट्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके 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 सर। सर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा या पब्लिक भी जानना चाहेगी कि अगर हम एनएलपी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे स्वास्थ्य पे कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है क्या? नहीं, प्रभाव तो गलत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हमें रिजल्ट के लिए कंटिन्यू करना जरूरी है। बिल्कुल, इससे किसी भी काम को, अगर मान लीजिए आपको स्लिम होना है, आप जिम ज्वाइन करते हो, तो जब तक आप रेगुलर जिम में नहीं जाओगे, आप जिम का फी है वो पेड कर दिया आपने, और आप जिम जाके मेहनत नहीं करोगे, तो फीस देने से आप स्लिम हो सकते हैं क्या? नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं सही। हो सकते। तो आपने जिम में एडमिशन लिया, आपको जिम रेगुलर जाना पड़ेगा। जिम में जो एक्टिविटीज बताई जाती है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो एनएलपी सीखने या एनएलपी को जानने से आप में सुधार नहीं होने वाला है।
अच्छा। उसको जीवन में अपनाना है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको फायदा होगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके ओके सर, बहुत अच्छा सर। और सर अगर पब्लिक कैसे जानेगी या लोग कैसे जानेंगे कि अब हमें एनएलपी की ज़रूरत है, और हमें इसे पहचान करके जो हमारे अंदर नकारात्मकता है तो दूर कर लेंगे, उसे कैसे मालूम चलेगा पब्लिक को? देखिए, सबसे पहले तो एनएलपी के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। एनएलपी भी एक टेक्निक होता है जहां बिना किसी मेडिसिन का यूज करके, हम अपने माइंड पावर पे काम करके, हम कैंसर जैसे डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो लोगों में जब तक जागरूकता नहीं रहेगी, और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, एनएलपी को नहीं जानेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि एनएलपी का किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, एनएलपी हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए हमको, या आप लोगों को, या जो भी एनएलपी ट्रेनर्स हैं, उनको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। कि जैसे आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि एनएलपी भी एक टेक्निक होता है जिसकी मदद से आप अपने मेंटल इश्यूज को क्योर कर सकते हैं। क्योंकि 90% जो डिजीज होता है वो साइकोसोमेटिक डिजीज है। यानी साइको मतलब हमारा माइंड, और सोमा मीन्स हमारा बॉडी। हमारे माइंड से शुरू होता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो सर यहाँ और पे इस जैसे आप बात बता को रहे हैं कि साइंस भी। हम एनएलपी के द्वारा अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, तो क्या जो बीमारियां हमारे अंदर हुई है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, तो क्या माइंड को सेट करके अपने शारीरिक बीमारी को खत्म कर सकते हैं क्या? जैसे हमने बताया कि कैंसर भी खत्म हो सकता है। तो हम तो एनएलपी को समझ रहे हैं कि माइंड का जो प्रॉब्लम है, हमारा मानसिक बीमारी है, वो तो हम डील कर लेंगे, लेकिन जो शारीरिक बीमारी है, क्या वो भी सही हो सकता है? देखिए सर, 90% डिजीज साइकोसोमेटिक डिजीज आज के डेट में। लोगों में जो बीमारी उत्पन्न हो रही है वो कहीं न कहीं हमारे माइंड से ही स्टार्ट होता है, और जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है। और जब हम माइंड को स्वस्थ करते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन एक एनएलपी में टॉपिक है, माइंड बॉडी कनेक्शन। तो हमारा माइंड और हमारा शरीर दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और किसी भी प्रकार का चेंज अगर हमारे माइंड में होता है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारी बॉडी में वो परिवर्तन दिखने लगता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपका बॉडी भी एक्टिव रहेगा। और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो डिप्रेशन क्या है, हमारे माइंड से शुरू हुआ है डिप्रेशन। लेकिन हमारा बॉडी भी ढीला पड़ जाता है। किसी भी डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप बिल्कुल ढीला ढीला देखते होंगे। और डिप्रेशन में बहुत सारे भयानक रोग भी हो सकते हैं लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, और बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर आपने इतने तो कीमती हम समय अपने दिया। माइंड पे काम करके, क्योंकि और हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है, कहीं न कहीं उस पे हमारे माइंड का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, हमारे माइंड का रोल होता है उसमें। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हमारे बॉडी में डिजीज उत्पन्न। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्या एनएलपी की मदद से लोग कितने टाइम में, यानी कि 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ, अपने बीमारी को रिवर्स पैटर्न में लेके आ सकते हैं? ऐसा कुछ टाइमिंग है क्या? सर वो ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन अगर आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी टेक्निक बताया जाता है, एनएलपी में करवाया जाता है, उसको अगर रेगुलर फॉलो करते हैं, तो 7 दिन से लेकर के 15 दिन में आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, उसका प्रभाव दिखने लगेगा। ओके ओके। आपके व्यवहार में, आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे। वैसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी आपका है, आप कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से 7 से 15 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, और आप आपकी बेटर बीमारी फील कैसी है करेंगे। उस पर डिपेंड करता है, ऐसा बोल सकते हैं। और डिपेंड करता है कि वो कितनी कितना पुरानी है, क्रोनिक है, कितना और आप कितने पुरानी एक्टिव रहते बीमारी है, हैं कि आप और भी आप कितना कॉन्शियस हैं। और सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा कि एनएलपी किसी व्यक्ति को जब तक वो रेडी नहीं है, तो जबरदस्ती उसको हम लोग फोर्सफुली एनएलपी टेक्निक्स नहीं बता सकते। ओके तो ओके ओके। सामने वाला व्यक्ति इस टेक्निक को अपनाने के लिए रेडी हो।
रेडी होना चाहिए। जो भी टेक्निक्स बताया जाता है, जो भी टूल्स हम लोग बताते हैं, जो भी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी होगा। बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले सर। उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है। राइट 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 सर। सर आपने इतने कीमती हम्म। समय निकाला, और मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि कैसे आपसे लोग कनेक्ट हो पाएंगे, जिसको एनएलपी सीखना है, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं और चाहें कि हमें भी आपसे गाइड लेना है या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं वो? आपको कुछ वेबसाइट सर मेरा, वगैरह या? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वेबसाइट है। तो मैं आपके चैट बॉक्स में मैं मैसेज कर देता हूँ वेबसाइट। ओके जी, तो या आपको आप चैट में मिल जाएगा मेरा वेबसाइट। पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है एनएलपी होलिस्टिक वेलनेस। ठीक है, इस नाम से मेरा फेसबुक पेज है। और प्रवीण कुमार के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर विजिट कर सकते हैं। ओके जी, तो जिन लोगों को हिल होना है, नेचुरली हिल होना है, एनएलपी के द्वारा हिल होना है, अपने कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड के पावर को समझना है, जानना है, उस सर के साथ मिल करके उनके जो फेसबुक आईडी है प्रवीण कुमार, और जो इनका वेलनेस चैनल है, उस पे आपको फेसबुक लॉग इन कर। आईडी सर मेरा एनएलपी होलिस्टिक वेलनेस के नाम से है। जी। ठीक है। तो वहाँ पे जा करके इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते, चैटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे इनका लैंडिंग पेज वगैरह, वहाँ पे आप जा करके इनके कोर्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और सर आपके साथ जुड़ने के लिए कुछ क्या नहीं शुल्क है, या कुछ शुल्क भी आप लेते हैं? सर टाइम टू टाइम मेरा इतना निःशुल्क नहीं चाहिए। प्रोग्राम भी चलते रहता है, और फ्री प्रोग्राम्स ही है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो निःशुल्क प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद है ये प्रोग्राम, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर कुछ फ्री प्रोग्राम भी है, उससे आप ले करके और वन टू वन भी कर सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। सर का बहुत बहुत और धन्यवाद, वन आपने टू अपना वन, कीमती समय दिया। और मैं लोगों के साथ वन टू वन सेशन भी करता हूँ। ठीक है। तो मेरा जो नंबर है 8340181205 पे आप संपर्क कर सकते हैं वन टू वन सेशन के लिए। पहले मैं आपसे बात करूंगा, आधे घंटे में फ्री वन टू वन सेशन लेता हूं। उसके माध्यम से आपको मैं समझूंगा कि एक्चुअल में आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, उपाय बताऊंगा क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर का नंबर आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, और इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना है, रात को कॉल नहीं करना है, कुछ जो प्रॉपर टाइम है दिन में ही कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए समय बहुत ही कीमती होता है। परेशान ना करें, और एक कॉल के बाद दूसरा कॉल ना करें, क्योंकि आपको, मैंने भी सर कॉल किया था तो हमें रिकॉल किए थे जब मैं मिलना था, बात करना था। तो ऐसे आप भी ये कॉल करके छोड़ दीजिए, और ये जरूर रिटर्न कॉल करेंगे आपको। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय दिए। बहुत और बहुत जिन लोगों को भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, अपने बीमारी से छुटकारा पाना है, वो जरूर कॉल करें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।